रात अपने साथ रहने वाले उस दोस्त पर बहुत प्यार आता है। वह देखते हैं कि उसके बाल कितने झड़ रहे हैं और खराब हैं और मच्छर के काटने से घाव भी हो गए हैं, जिससे दादाजी का दिल दुखता है। दादाजी सोचते हैं कि जिंदगी अब ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन तभी कुछ लोग आ जाते हैं। ये दादाजी के बच्चे हैं। रात को खाना खाते हुए वे सब मिलकर बूढ़े बैल को बेचने की बात करते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि बूढ़े हो चुके दादाजी अब और खेतों में काम करें। दादाजी समझौता नहीं करना चाहते और अपने बच्चों के सामने उनकी बात नहीं चलती। रात के खाने के बाद दादाजी बूढ़े बैल के लिए 2 हिस्से का चारा लाते हैं। शायद यह उसका आखिरी भोजन है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह सूरज उगते ही दादाजी बैल को लेकर बाजार जाते हैं। बाजार में सिर्फ जवान और ताकतवर बैल हैं, इसलिए 40 साल के बूढ़े बैल को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। दादाजी फौरन उसकी तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि वह गाड़ी देखकर खुद ही रास्ता बदल लेता है। जब कोई कीमत पूछता है तो दादाजी 500 लाख वॉन बताते हैं, एक भी कम नहीं। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि वहाँ तो एक जवान बैल भी सिर्फ 80 लाख वॉन का है। तभी कोई 130 लाख वॉन की बोली लगाता है, लेकिन दादाजी जरा भी नहीं मानते। सबको लगता है कि दादाजी पागल हो गए हैं, क्योंकि इतने बूढ़े बैल का मांस भी खाने लायक नहीं होता। यह देखकर कि बूढ़ा बैल बिक नहीं पाया, दादाजी बहुत खुश होते हैं। वह दुकान पर जाकर एक छोटा चाय पीते हैं। दादाजी का इरादा कभी भी बैल को बेचने का नहीं था। उन्होंने यह सब सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए किया था। घर लौटते समय शाम हो जाती है, सूरज डूब रहा होता है। बच्चों को तो दादाजी ने धोखा दे दिया और अब दादाजी का शरीर साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि लंबे समय तक काम करने और ध्यान न देने की वजह से उनके पैर की हड्डियां खिसक गई हैं। इसका मतलब है कि दादाजी अब खेतों में काम नहीं कर सकते, लेकिन जिद्दी दादाजी हार मानने को तैयार नहीं है। अगली